हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 1 अगस्त से 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, वो क्या है। जनरल गाइडेंस मैसेजेस, क्या आपको करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। काफी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको एंड तक रीडिंग देखना पड़ेगा ये जानने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज 1 क्वेश्चन रीडिंग, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए जनरल प्रेडिक्शंस 1 to 10 अगस्त, career predictions for Pisces 1st to 10th August, money predictions for Pisces 1st to 10th August, career predictions, money predictions for Pisces 1st to 10th August। क्या predictions हैं career और money के लिए for Pisces for 1st to 10th August, career and money predictions for Pisces for 1st to 10th August। पाइसेस देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर ईगो असाइड। आपकी ईगो जो है ना, वो आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में एक मेजर रोड ब्लॉक बन सकती है। आप मे बी इस इल्यूजन में रहते हैं कि आपको किसी और ने फंसाया, या आपका करियर नहीं बन पाया क्योंकि किसी और ने ये चीज करी, या आप अभी लाइफ के जिस स्टेज पे हो वो इस वजह से हो क्योंकि किसी और ने आपको ट्रॉमा दिया, या उसने चालाकी चली, या मैनिपुलेट करा, या पैसे खा गया, या फलाना ढमकाना XYZ। आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन कि आपने चॉइसेस ऐसी करी लाइफ में जिसकी वजह से आप अभी हो जहां पर हो। ठीक है, तो अगर आपका करियर में आप आगे नहीं बढ़े हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइस। अगर आपके पैसे का नुकसान हुआ है लाइफ में, देन दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइस। आपने सही इंसान पे ट्रस्ट करना, अपना विजडम जो है ना, सही समझ नहीं रखी किसी चीज की। सो आई थिंक वो आपकी ईगो है जो आपको मानने नहीं दे रही है कि भाई गलती तो मेरी थी। ठीक है, तो वो ईगो को साइड रखिए। ये जो इल्यूजन है कि मैं फंस गया हूं, मुझे फंसाया गया है और मेरे साथ ये बुरा हुआ, उस इल्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है। यू नीड टू मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की तरफ जाना है, कोई हैप्पी चीजें चाहिए, कोई अच्छे चेंजेस चाहिए लाइफ में। हाँ, कोई अच्छे चेंजेस चाहिए, खुशियां चाहिए, तो उसी हिसाब से डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। देखिए, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू ब्लेम द अदर पर्सन कि दूसरे की वजह से हुआ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइनली रियलाइज के भाई इस चीज से बाहर निकलना है। एडिक्शन हो गई, अनहेल्दी हैबिट्स हो गई, कोई टॉक्सिक जॉब है, टॉक्सिक करियर है, बाहर निकलना है उससे। कौन सी एडिक्शन है जो आपको उस चीज से बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने दे रही है। सो वो चीज फिगर आउट करना जरूरी है। एंड आई थिंक यू नीड टू मेक अ डिसीजन पाइसेस। ऐसे नहीं चलेगा। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, हिम्मत करके डिसीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा मे बी रिस्क है यहाँ पे। कोई चीज ऐसी करनी पड़ेगी आपको जो आपने पहले कभी नहीं करी है। यू विल हैव टू टेक अ बोल्ड स्टेप, यू विल हैव टू बी करेजियस। एंड आई थिंक ये चीज को लेकर ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, करना है। आई रियली वांट टू, यू नो, लाइक आई रियली वांट कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले, और वो आपको अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लाइक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी, हाथ से चली जाएगी। सो अभी टाइम है, ग्रैब करो इस अपॉर्चुनिटी को, करियर आगे बढ़ाओ अपना, मतलब नेक्स्ट स्टेज पे जाओ। थोड़ा पॉज की जरूरत है पाइसेस यहाँ पे। आई थिंक एक अवेकनिंग की, पॉज की, चीजों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। आई थिंक आप ना चीजों को सिर्फ एक सेट एंगल से देखते हो, जिस एंगल से आपको सही लगता है। आपको लगता है कि ये चीज ऐसी ही होगी और ये चीज ऐसे ही करते हैं और मैं तो ऐसे ही करूंगा। सो आई थिंक आपके लिए ये रियलाइज करना जरूरी है
चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, पैसा हो, हर चीज को हैंडल करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है। आपका कोई और तरीका है, दूसरे का कोई और तरीका है। सो हर तरीका अपने आप में सही होता है। नथिंग इज लाइक रॉन्ग, बट यू नीड टू लाइक एक नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है, एक नए नए पर्सपेक्टिव की जरूरत है, आपको नए नजरिए की जरूरत है। आप चीजों को अपने पुराने नजरिए से देख के एक्सपेक्ट करो कि आप करियर और पैसे में ग्रो कर जाओगे, नहीं, आप ऐसे ग्रो नहीं करोगे पाइसेस। ठीक है, तो नए नजरिए की जरूरत है। ऑल्सो यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, आप बहुत ही नेगेटिव चीजों पे फोकस करे चले जा रहे हो। क्या चीज चाहिए थी, क्या चीज नहीं मिली। आई थिंक मे बी आप इस करियर में एंटर हुए थे कुछ और सोच के, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, या आपने किसी शेयर में या कहीं इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट करा और एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, एंड आई थिंक थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड। तो आपको ना थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, एंड यू आर लाइक मैंने क्या गलत स्टेप ले लिया। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा एक तो अपने आप को फॉरगिव करिए कि ठीक है, आपने कुछ करा, कोई रिस्क लिया, डिड नॉट वर्कआउट। हर बारी चीजें वर्कआउट नहीं करती है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, कुछ नया हिट एंड ट्रायल हुआ, ठीक है, हो गया, हो गई चीज। अब आई थिंक उस चीज में भी ना थोड़ा एक हिडन ब्लेसिंग पे ध्यान देने की कोशिश करिए पाइसेस, कि ये चीज में मैंने डिसीजन लिया, मुझे ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि ये होगा, नहीं हुआ, बट एटलीस्ट एक तो चीज हुई। वो एक जो चीज हुई वो हिडन ब्लेसिंग है, सिल्वर लाइनिंग है, वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आपके करियर में, पैसे में अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है और यूनिवर्स आपको कोई और पाथ दिखा रहा है, देन दैट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। सो लेट्स से आपने 10 चीजें करी, 10 में से 8 चीजें वर्कआउट नहीं करी, बट 2 चीजें वर्कआउट करी। सो 2 चीजें जो वर्कआउट करी उस पर ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट। आप सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ही फोकस करे चले जा रहे हो। थोड़ा डिसाइसिव हो जाइए, फोकस्ड हो जाइए, ड्रिवन हो जाइए। आपको थोड़ा पैशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, फोकस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है पाइसेस। आई थिंक ऐसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं आगे आने वाले टाइम में जो कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे, लाइक बहुत तेजी से, बहुत ग्रेट स्पीड पे आगे बढ़ेंगे। एंड आपको यहाँ पे ना इन इवेंट्स में आपको जो अपनी तरफ से रिस्पॉन्स देना होगा, कैचअप तो करना ही पड़ेगा, बट अपनी तरफ से जो डिसीजन मेकिंग होगी, कोई चीज हो रही है, सिटी चेंज हो रही है, जॉब, ये वो, इन्वेस्टमेंट हो गया, अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिकल और रैशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी। जो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा वो दिमाग से देना पड़ेगा, लॉजिक ड्रिवन होना चाहिए। इमोशनल होकर आप डिसीजन मेकिंग करोगे इन इवेंट्स के टाइम पे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शंस होंगे, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, अपना टाइम लीजिएगा। कैचअप करने से मतलब ये नहीं कि ऑन द स्पॉट यस या नो बोलना है। एक दिन का टाइम ले सकते हैं अपना, लाइक चीजें फिगर आउट करने में, थोड़ा सा रिसर्च करने में, होमवर्क करने में। सडन और अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, चेंजेस आएंगे, बट बहुत सडन होंगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगे। एंड उसमें जितना आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग करोगे उतना ही आप और फंसते चले जाओगे। अगेन सेम कार्ड है, सेम कार्ड मतलब सेम मीनिंग है, डिफरेंट कार्ड है, बट यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट। आपका कॉन्फिडेंस कम है, जिस वजह से आपको लगता है कि मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मैं जो सोचता हूं कि ऐसे ये काम करने का तरीका है, मुझे उस पर डाउट है, लाइक मुझे श्योरिटी नहीं है। वाई? बिकॉज आपका एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डाउट है, और दूसरे इंसान पे डिपेंडेंस बहुत है कि वो उससे कंसल्ट करना है, पूछना है, किसी ना किसी से तो कंसल्ट करना है, पूछना है। तो वो डिपेंडेंस जो है ना, वो एडिक्शन बनती जा रही है। और वो यहां पे भी मैंने आपको बोला था, एडिक्शंस हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं। यू आर इमोशनली डिपेंडेंट और दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते हो, या अकेले काम करना नहीं आता है, जो भी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बट यू आर अफ्रेड। डेफिनेटली यू आर बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है पाइसेस। इट्स हाई टाइम। आपने गलत करियर चूज करा, गलत जगह इन्वेस्ट करा, और वो किसी और के कहे में आके करा, और हो क्या रहा है कि आप
दूसरे को ब्लेम कर रहे हो बट उससे अलग भी नहीं हो रहे हो, खुद डिसीजन भी नहीं ले रहे हो, डिसीजन उसी को लेने को बोल रहे हो और वो फिर गलत डिसीजन ले रहा है, आप फिर उसको ब्लेम कर रहे हो और उसी के साथ रह रहे हो, एंड देन अगेन यू नो लाइक इतना टॉक्सिक साइकिल में आप फंसे हुए हो. यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ. आप जो भी आपका करियर पैसे से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है ना भाई, प्लीज आप इसमें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू सम काइंड ऑफ ऑरा क्लेंजिंग. ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग करवाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है. ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी जो कमी है वो इसलिए बिकॉज सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका बहुत वीक है. आप सिट्रीन क्रिस्टल पहनिए या रेकी हीलिंग करवाइए अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, जो सेल्फ डाउट में आप रहते हैं. बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें भी आपको हिम्मत करके एक रिस्क लेना, कोई चीज नए सिरे से करना, वो करना है आपको. बट अगर ये इस पैटर्न में आप फंसे रहोगे तो कैसे करोगे? तभी वो नेगेटिव चीजें आप फोकस कर रहे हो और सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. प्लीज स्विच वर्ड यूज करिए, क्लैरिटी लाइए. इतनी सारी चीजें हैं हील करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बट आप चूज तो करिए किसी चीज को. ओके, फाइनली आपके चैलेंजिंग टाइम जो भी था, दिक्कतें थी, ऑब्स्टिकल्स था, वो खत्म हो रहे हैं. थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप. एक राहत की सांस आ रही है. धीरे धीरे आप केओस से, टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो, इस साइकिल से बाहर निकल रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग. हो सकता है आप ये स्विच वर्ड या हीलिंग कोड या मे बी ऑरा क्लेंजिंग या रेकी सेशंस या क्रिस्टल, मे बी क्रिस्टल भी बहुत पावरफुल होता है, मे बी आप ये चीज करना स्टार्ट करो और उसके बाद ये चैलेंजेस आपके खत्म होना स्टार्ट हो जाएं. हैवीनेस, इलनेस, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. यू विल लाइक स्टार्ट ट्राइंग टू फाइंड योर वे टू अ पीसफुल प्लेस. थोड़ा ये जो दिक्कतें हैं ना, जो इतनी नेगेटिविटी है आपके दिमाग में और ये जो विशियस सर्कल में आप फंसे हुए हो, इससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाओगे. यू विल मूव फॉरवर्ड एंड यू विल हील. ठीक है, वो हीलिंग जरूरी है. अब वो किस चीज के थ्रू आप हीलिंग करवाते हैं, आई एम नॉट श्योर वो आप क्या चूज करेंगे, बट आपके लिए हीलिंग बहुत जरूरी है. हीलिंग करवाओगे तभी यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड पाइसेस. अदरवाइज उसी एक विशियस सर्कल में फंसे रहोगे. और फिर पाइसेस वाले लोग कमेंट करते हैं कि पाइसेस की तो लाइफ कभी अच्छी होती ही नहीं है, दिक्कतें खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि आप हील भी तो नहीं करते हो. टैरो रीडिंग देखकर बंद कर दिया और फिर उसके बाद अपना टीवी चला लिया, फिर वापस वही दिक्कतें. तो हील भी तो करना जरूरी है, सोल्यूशन भी तो ढूंढना जरूरी है. पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है 1st to 10th अगस्त? पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 1st to 10th अगस्त? पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 1st to 10th अगस्त? पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है 1st to 10th अगस्त? पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7. ओके, रिकग्निशन मिल रहा है पाइसेस आपको. आई थिंक आप काफी मेहनत कर रहे हो किसी चीज में, या तो अपने करियर में या पैसे कमाने में, और उस वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके काम को रिकग्निशन मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, नई जॉब मिल रही है, कोई आपको पोच कर रहा है, मे बी किसी को दिख रहा है कि भाई पाइसेस बहुत मेहनत कर रहा है तो इसको मैं अपनी कंपनी में ले लेता हूं. वो भी हो सकता है यहाँ पे. देखिए, किसी चीज का नुकसान हो रहा है और उस वजह से दुख है. ऑफ कोर्स कोई चीज जाएगी तो उसका दुख तो होगा. देखते हैं किस चीज का नुकसान हो रहा है. आई थिंक काम को लेकर आप काफी पैशनेट हो और वो पैशन को आप फॉलो कर रहे हो कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये काम में आगे बढ़ना है, आई वॉन्ट टू क्रैक दिस डील, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड वो पैशन को आप फॉलो कर रहे हो. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन इंफॉर्मेशन that will help you in future. ऐसे अननेसेसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे फोकस ना करें, टाइम एनर्जी वेस्ट ना करें, जो कि आपको ग्रोथ नहीं देंगी, आपको इवॉल्व नहीं करेंगी, आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं करेंगी. एक होता है ना कि भाई अगर कुछ पता कर भी रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, इधर उधर से पूछ के कोई चीज सीख रहे हो, कुछ पता कर रहे हो, तो ऐसी चीज पता करो जो कि आगे हेल्प करे.
ऐसी चीजें नहीं जो कि और ओवर थिंकिंग को बढ़ाएं। कोई चीज अगर ओवर थिंकिंग को बढ़ा रही है या कंफ्यूजन और बढ़ा रही है, तो वो इंफॉर्मेशन जान के क्या करोगे? कहीं कोई इंफॉर्मेशन से क्लैरिटी मिल रही है तो उसको जानो, अगर और कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करोगे जान के उसको? ठीक है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, फन, एंजॉयमेंट, पार्टी दिख रहा है, मुझे आगे बढ़ते दिख रहे हैं, मुझे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं करियर को लेकर, पैसे को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नया पैसा बनाने की, ज्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। देखिए, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं या आप किसी से छुपा रहे हो और वो आपको हार्म कर सकती हैं। मे बी सही टाइम पे, टाइम रहते आप दूसरे को बता दो या टाइम रहते आपको पता लग जाए तो ठीक है, बट अगर टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद ये जो सीक्रेट्स हैं इससे नुकसान हो सकता है, या तो दूसरे का या आपका। नहीं, नुकसान आपका ही होगा, बट सीक्रेट कौन किससे रख रहा है दैट आई एम नॉट वेरी श्योर। पैसे का तो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन हो रहा है, एंड आई थिंक पास्ट में आपने कोई चीज करी थी, कोई इन्वेस्टमेंट थी, कहीं पे किसी को उधार दिया था, वो वापस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, किसी की हेल्प करी थी, जस्ट ऐसी जेनरस हो रहे थे आप और आपने किसी की हेल्प करी थी, तो वो इंसान शायद आपको पैसे वापस दे रहा है बट विद इंटरेस्ट, या कुछ और बहुत अच्छा कर रहा है आपके लिए, बट फाइनेंशियल गेन मुझे दिख रहा है। अब देखिए, जो लॉस है ना, वो लॉस मुझे टाइम का लग रहा है। डेडलाइन निकल गई, टाइम निकल गया, मंडे तक करना था, नहीं कर पाए, डेडलाइन क्रॉस हो गई, ठीक है, तो वो उस चीज की वजह से कोई प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा, कुछ नुकसान छोटा मोटा होता दिखेगा जिस वजह से आपको लगेगा कि अरे यार, यू नो, लाइक आई कुड हैव अवॉइडेड दिस, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस वजह से थोड़ा सा सौरो हो सकता है। बट बाकी चीजें मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं, अच्छी चीजों पे फोकस करिए, जैसे मैंने पहले बोला, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो चीज नहीं हो रही है वहां से ध्यान हटाइए, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, स्पाइसेस। अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, एंड आंसर यस या नो में होगा। अगेन रिलैक्स करिए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा, आगे रेस्टलेस होके मत देखिएगा, अदरवाइज चीज ठीक नहीं होगी। ऑल्सो क्लेम करिए इस आंसर को, इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे, बट पेशेंस के साथ आगे देखना है। जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे, यू नो, लाइक इम्पल्सिव होके, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, Okay, Pisces, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी नहीं, पॉज करिए, प्ले करिए, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है। Now the answer to your question is clear cut yes, definitely। मुझे बहुत ही अच्छी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, साथ होना दिख रहा है, चीजें होती दिख रही हैं, सब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो इट्स अ क्लियर कट यस, इसमें कोई भी डाउट वाली चीजें नहीं है। दो लोगों के बारे में है यहाँ पे, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर रोमांटिक, या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हो। चार्म्स क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस के बारे में हमें, चार्म्स क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस के बारे में हमें। लेटर यू, क्रिश्चियन हो सकता है, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी आसपास, कोई चर्च है। थोड़ा सा शुगर का ध्यान रखिएगा, मे बी वाइन कंज्यूम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ न्यू पर्सन, आप
चेंज हो रहे हैं, चेंजेस काफी आपके अंदर आ रहे हैं। मे बी स्कॉर्पियो सन साइन या मून साइन का इंसान काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहीं पे कोई वेकेशन पे जा रहे हैं आप, उस वेकेशन पे मे बी आप कोई सी फूड, लॉबस्टर वगैरह ऐसा कुछ खाएं। कोई किसी को फूल दे रहा है, ले रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी मुझे चीजें होती दिख रही हैं। मे बी हार्ट चक्र अनब्लॉक हो रहा है, या कोई यू लेटर, यू फॉर अम्ब्रेला, यू लेटर का कोई इंसान मे बी आपकी लाइफ में आ रहा है। मून फेज काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो हाफ मून होता है, मुझे नहीं पता उस फेज को क्या बोलते हैं, वो वाला फेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेजर कोई चेंज आने वाला हो। एंड आई थिंक थोड़ा ना आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। ऐसा कोई इंसान या ऐसी कोई जगह से आपको सपोर्ट की जरूरत है जो कि थोड़ा सा चीजें समेट ले आपके लिए, थोड़ा सा चीजें संभाल ले आपके लिए। या मे बी यू लेटर वाला जो इंसान है, प्रोफेशनल, पर्सनल या फाइनेंशियल सपोर्ट दे आपको, ठीक है, और वो चीजें आपके लिए थोड़ा सा संभाल ले, वो भी हो सकता है पाइसेस। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 to 10 अगस्त के लिए। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।